यूपी में डर क्यों लगता है? ये चलिए ये बताइए, आपको पहले ये बताइए मुन्ना बजरंगी से क्या रिश्ता है? विख्यात पत्रकार हैं, हम आज तक चैनल को और आपको ही जज मान लेते हैं, फिर आप वहीं पर घूम फिर कर आ रहे हैं। उस मुकदमे का ट्रायल कर लीजिए। नहीं, ये फिर आप गलत ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं बार बार। मैं तो पूछ रही हूँ यूपी में डर क्यों लगता है? क्यों? मुन्ना बजरंगी से क्या रिश्ता है सर? कृष्णानंद राय के मामले में भी इंसाफ का इंतजार, आखिर डर क्यों लग रहा है यूपी में? यूपी में आने से क्यों बचने की कोशिश कर रहे थे? क्यों पंजाब की जेल पसंद आ रही थी? क्यों 2 साल तक बेल मूव नहीं किया? हम आपको जज मान लेते हैं, फिर वही आप करिए ना, आप फैसला सुना दीजिए, हम आपको जज मानते हैं, आप हमको अपनी सफाई तो सुनाने का मौका देंगी। आप तो सुनिए, सुनिए, मुन्ना बजरंगी को अक्यूज तो था, को करना है, को अक्यूज था माननीय कृष्णानंद राय विधायक मोहम्मदाबाद के मर्डर केस का। उनकी पत्नी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की कि इनका इस मुकदमे का ट्रायल उत्तर प्रदेश में न हो, इसका ट्रायल दिल्ली में किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात इसी तरह से 2013 में आर्डर किया, अलका राय की याचिका पर आर्डर किया कि मुकदमे का ट्रायल दिल्ली में किया जाए, और सीबीआई कोर्ट दिल्ली के लिए मुकदमा ट्रांसफर हो गया। अब सीबीआई कोर्ट के जज ने राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट सीबीआई में इस मुकदमे का परीक्षण हुआ, और 3 जुलाई 2019 को उस कोर्ट ने सभी को आरोप मुक्त करके बरी कर दिया। आपको नहीं पच रहा, श्रीमती अलका राय को नहीं पच रहा, अभी तक कल तक ये बात छुपाई गई थी कि केस छूट चुका है। कल तक तो रोज चिट्ठी लिखवाई जाती थी उनसे कि लिखिए कि मेरे केस का ट्रायल रुका हुआ है, वो जल्दी से यहां आ जाएं, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखिए और जल्दी से उनको भेजे कि मेरा ट्रायल हो जाए। जब ये बात मीडिया के सामने हमने कह दिया कि केस छूट गया है, आप अपनी यहां उनसे कहिए कि वो अंजना ओम कश्यप के यहां अपील दाखिल कर दें, अफजाल अंसारी अपनी फाइल लेके आपके पास आ रहा, आप ही फैसला कर दो। घूम फिर कर वहीं पहुंचते हैं, सबूत के आधार पर कोई पूरा फैसला माहौल बना रहे हैं मीडिया ट्रायल का, जो जबकि पहली बार आज ये खबर यहाँ पर कवर हो रही है। बता रही हैं सर, आप मेरे नाम से बड़े प्रभावित हैं, बार बार अंजना ओम कश्यप को जज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, सवाल इंसाफ का है। अगर आप पर आरोप किसी राज्य में लगे हुए हैं तो उस राज्य से कतराते रहना अपने आप में कई इशारे करता है। अब तो घर वापसी का दिन आ गया, अब तो हो रही है ना घर वापसी, सुबह 4 बजे तक पहुंचेंगे। सवाल इंसाफ का है, इंसाफ जरूरी है, वो अदालतें करेंगी इस देश की। अदालत ने कहा है कि वापस जाइए उसी राज्य में जहां पर ये तमाम गंभीर मामले, आपने खुद कहा 2 से 3 हीनियस क्राइम से, तो पहुंचना पड़ता है ना। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, मेरे नाम किसी से क्यों बात का अन्यथा न लीजिए। मैंने आपका नाम लिया, अगर इसमें बेअदबी हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। नाम लेना, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, मेरी उम्र 69 साल की है, मैं आपका नाम ले लिया, आपको बेअदबी महसूस हो रही तो मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के 2-4 बड़े एंकरों में एक एंकर है आपका नाम, मैं अब नहीं लूंगा, मुझसे गलती हो गई। तो अगर हमने नाम ले लिया आप उसको बुरा मान लेंगे। नहीं, इसमें बुरा मानने का कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि जज की भूमिका आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को मत बनाइए। हम दोनों ही तरफ की स्टोरी के जो पहलू हैं उसको दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आप भी अपना पक्ष बताइए। लेकिन आज सवाल ये है ना कि यूपी में कई केस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनका वहां पर पहुंचना जरूरी था, वो भागते रहे, लेकिन आज वो दिन आ गया जब घर वापसी हो रही है अफजाल अंसारी जी, और उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी मुकदमे ट्रायल पेंडिंग हैं उनको फेस करेंगे। हम आपके द्वारा देश की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग हैं, ये पेंडिंग रहे हैं, वह लोग भी साहस जुटाएं कि न्यायालय में अपने मुकदमों का ट्रायल कराएं। योगी आदित्यनाथ भी ट्रायल कराने आ जाएं, केशवदेव मौर्य भी ट्रायल कराने आ जाएं। तमाम हीनियस क्राइम के मुकदमे, हत्या के प्रयास के, दंगे के, फसाद के, लूट के, ये सारे मुकदमे उठाए जा रहे हैं इसलिए कि हमारा कोर्ट में ट्रायल ना हो। लेकिन हमारा विरोधी है, हमको बार बार चुनाव में हरा देता है, हम लाख ताकत लगाते हैं, उसको हम चुनाव में नहीं हरा पाते। मुख्तार अंसारी को आप जितना बड़ा दुर्दांत बता दें, लेकिन कोई और नाम बता दीजिए जो जेल में हो
और पर्चा भरने भी न गया हो, एक दिन की पेरोल भी न मिले हो, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार से चुनाव जीत रहा, 3 बार जेल में रह करके चुनाव जीत रहा। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार प्रदेश में है। यह अफजाल अंसारी एक खाकसार है, लेकिन अभी चुनाव हुआ है इस मोदी जी की लहर में, और गाजीपुर से बहुत बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी का मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय था, डाक एवं पोस्ट विभाग के मंत्री थे, लेकिन जनता की अदालत में 1.25 लाख वोटों के अंतर से जनता ने अफजाल अंसारी को अपना प्रतिनिधि चुन लिया। आप इतना साधारण तरीके से समझती हैं कि किसी चीज की सच्चाई को, गहराई को समझिए। पच पा रही नहीं पच पा रही ये अलग बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 7 बार निर्वाचन में निर्वाचित हुए, 5 बार मेरा भाई निर्वाचित है। आप उसको ऐसा बतियाएंगी जैसे हम लोग पकिटमार हैं।